हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मिशन उत्कर्ष 2025-26 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, खंडा सही विकल्प चुनकर लिखे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न इसका, डार्विन का सिद्धांत आधारित है उपार्जित लक्षणों पर, प्राकृतिक चयन पर, उत्परिवर्तन पर, इनमें से कोई नहीं। तो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत प्राकृतिक चयन पर आधारित है, जिसका अर्थ है जो जीव वातावरण के अनुकूल होते वे ही जीवित रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, प्राकृतिक चयन पर। दूसरा जो प्रश्न है, द प्रोबेबल पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज 5.6 लेस देन 7.0, 8.0, more than 8.0, डी इज द 14। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होता है इसका 5.6 से कम होता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसके अम्लीय वर्षा कहते हैं, ये याद रखेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न दिया, वस्तु का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाता है। ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है, क्योंकि उसमें बाहर से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन दिया गया तालाब, वन, खेत, झील। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्रॉप फील्ड। क्यों होगा क्रॉप फील्ड? तालाब, वन और झील ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जबकि खेत मनुष्य द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम तंत्र होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मेड्यूला पोन्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। इसका राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। क्यों होगा? अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखने और स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर दर्पण से रिलेटेड, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका राइट आंसर बताना है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनता है। तो इसका ऑप्शन सा राइट आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है? आर इक्वल टू एफ होता है, आर इक्वल टू 2f होता है, आर इक्वल टू f/2 होता है, या तो आर इक्वल टू 3f होता है। तो इसका होगा आर इक्वल टू 2f। ऑप्शन बाई इसका राइट आंसर होगा। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये संबंध आपको याद रखना है। फिर आपको दिया गया है एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इससे आपको बनेगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन प्राप्त होगा। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 9वां नंबर का 9th क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ब, इसका राइट आंसर होगा। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बायोगैस यानी कि गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, जिसका सूत्र होता है CH4
होता है, एल्केन ग्रुप का सदस्य। फिर आपका बात करते हैं यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। हरे पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? हरे पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ये याद रखेंगे, प्रोड्यूसर कहते हैं इसको। वे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसे उत्पादक कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनेप्स, इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। वह संदेश स्थल जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक संदेश पहुँचाता है उसे क्या कहते हैं? आपका सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद है लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं, डायोप्टर्स कहते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। डायोप्टर इक्वल टू होता है 1/f होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, डायोप्टर कहलाता है लेंस क्षमता। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 14। विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ, वन वर्ड आंसर है। सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं और ये दुर्बल अम्ल होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। शुद्ध जल, प्योर वाटर का pH वैल्यू कितना होता है? तो पता होगा प्योर वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए उसका जो pH मान होता है वो 7 होता है। तो इस तरीके से पूरे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाते हैं और पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक दिया गया है कम्युनिटी पोस्ट पर, जाकर वहां से PDF को डाउनलोड करें। अब 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं यहाँ पर। अब घटक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। पादप हार्मोन ऑक्सिन के 2 कार्य लिखिए। निम्न में से क्रियात्मक समूह को पहचान कर लिखना है। CH3COOH C2H5OH, इसमें क्रियात्मक समूह है यहाँ पर COOH जिसको अम्ल ग्रुप कहते हैं, यहाँ पर OH ग्रुप है जिसको एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताना है। राइट द यूजेस ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। समजात और समवृत्ति अंगों में 3 अंतर लिखिए। ये समजात वाला या तो कृत्रिम चयन या प्राकृतिक चयन के ऊपर, ये दोनों में से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक समीकरण द्वारा समझाइए। या तो pH पहचान करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको तालिका दिया रहेगा, उस तालिका से पहचानना रहेगा कि कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है। फिर आपका सेल्सियस पैमाना के तापमान को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलने का सूत्र लिखिए और 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। फिर आपका उस अधातु का नाम लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के लिए क्वेश्चन आ सकता है जिसका उपयोग या तो नामांकित चित्र बनाने के लिए दिया जा सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ध्रुव, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस को परिभाषित करना, डिफाइन करना है। पोल, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। फिर आपको आएगा उत्तम ईंधन के 3 लक्षण लिखिए, ये बताना है आपको। फिर आपका आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां से आपको प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक प्राप्त होंगे। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, एक क्वेश्चन। यह किस वर्ग का तत्व है, यह किस आवर्त का तत्व है, इसकी संयोजकता क्या है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको आवर्त सारणी से डायरेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, और एक क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल टाइप का या तो ट्रेंड है या तो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए पूछा जाएगा, या तो आपको आवर्त सारणी से रिलेटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखिए। पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोई 2। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेयर इज अ पेरिस्कोप यूज्ड, एनी 2।
अपवर्तन के नियम दोनों ही पढ़ना है आपको। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखना है ये वाले क्वेश्चन पर। अथवा पर आया आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 15, अलैंगिक और लैंगिक जनन में 2 अंतर। मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर और प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। फिर आपका अगला जो प्रश्न है मूल्य आधारित प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके पेपर पर पूछे जाएंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं, पुत्र या पुत्री का जन्म होना किस पर निर्भर करता है, क्या लिंग निर्धारण के लिए माता उत्तरदायी है। अथवा पर दिया गया आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। आपको 100% तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आपका 5 अंक वाले प्रश्न आएंगे जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया विद्युत विभव किसे कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए। ओम का नियम लिखिए। यदि 4 ओम और 6 ओम को 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अथवा प्रश्न पूछा गया विद्युत धारा किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। फ्यूज तार क्या है। घरों में विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। 18वां नंबर का जो प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखिए। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा पर पूछा गया श्वसन की परिभाषा लिखिए। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में 2 अंतर लिखिए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका अंतिम प्रश्न पूछा गया अयस्क और खनिज में एक मुख्य अंतर लिखिए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। लोहे की जंग लगना रस्टिंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। अथवा पर पूछा गया संक्षारण किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। धातु और अधातु के भौतिक गुणों में 2 अंतर लिखिए। तो इस तरीके से पूरा पेपर आने वाला है। इस वीडियो को अगर अच्छे से करते हैं, आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं 50 नंबर कहीं नहीं गया है। इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है। Thank you so much watching the video. Like and share and the subscribe to the channel. Thank you so much.